हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम्स। और आज है इंट्रोडक्शन का वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री था और ये मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्ट है, उसके बीच में लिंक क्या है। तो हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में कि जो इंडिया था उसमें नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में, यानी कि इस पार्ट में कौन रूल कर रहा था? यहां कर रहा था हर्षवर्धन रूल, जो कि कब मरा था? 647 एडी में। उसके बाद जब हम नीचे आए तो हम लोग को और दो बड़े बड़े हम लोग को क्या दिखेंगे? किंगडम्स दिखेंगे। तो वो ऐसे थे। ये जो ऊपर वाला है ये था हमारा चालुक्यास और नीचे वाला पल्लवास। लेकिन जब मेडिवल पीरियड आया तो क्या हुआ कि इसके जगह पे दूसरे क्या आने लगे? किंगडम्स आने लगे। जैसे कि जो हर्षवर्धन वाला पार्ट था उस जगह में ऐसे दो किंगडम्स आ गए। एक बंगाल वाली जगह पे, जहां पे कौन सा किंगडम था? यहाँ पे था गौड़ किंगडम, ठीक है। नीचे भी था और इधर भी था, लेकिन सबके नाम अलग होंगे क्योंकि सबको हरा दिया गया था। तो यहाँ पे आगे, यहाँ पे पहले था हमारा गौड़ डायनेस्टी। तो हर्षवर्धन के पुष्यभूति डायनेस्टी की जगह आ गया था हमारा गुर्जर प्रतिहार। और इसी के ही अंदर एक और डायनेस्टी था जिसका नाम है चाहमानास, और इसी का दूसरा नाम है चाहमानास का चौहान्स। उसके बाद जो गौड़ डायनेस्टी था उसकी जगह आ गए हमारे पालास, या फिर पालास का ही दूसरा नाम है रूहमास। फिर चालुक्यास की जगह कौन आ गए? चालुक्यास की जगह आ गए राष्ट्रकूटास, और पल्लवास की जगह आ गए इंपीरियल चोलास। इंपीरियल का मतलब जो बहुत ज्यादा वास्ट एक्सपैंड करे अपने किंगडम को, ठीक है। जैसे गुर्जर प्रतिहार में हम नहीं लगाते इंपीरियल, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी क्या था? बड़ा किंगडम था, लेकिन ये बड़ा किंगडम नहीं था, उसे बड़ा किया गया, इसलिए इंपीरियल चोलास बोला गया है। क्योंकि पहले जो चोलास थे एंशिएंट इंडिया वाले, उनका ज्यादा ग्रो नहीं किया था एम्पायर। अब देखो यहाँ पे जो मेन हमारा था, इस पे हम लोग को ध्यान देना है, लेकिन बाद में। जो मेन था हमारा तीन डायनेस्टी, वो ये तीनों थे। कौन कौन से थे? तो ये था गुर्जर प्रतिहार, पालास या रूमास और राष्ट्रकूटास। ये तीनों क्या करते हैं कि फाइट करते हैं। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, पालास और राष्ट्रकूटास। ये फाइट करते हैं किस चीज के लिए? तो इसका रीजन है सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज। कन्नौज को तीनों किंगडम क्या करना चाहते थे? मतलब अपना बनाना चाहते थे कन्नौज को। लेकिन ये तीनों ही चाहते थे कि यहाँ कन्नौज है, इस पे हम लोग को कब्जा करना है। तो तीनों एक साथ लड़ लिए, और जो जीतेगा फिर वो क्या बन जाएगा? हमारा वो मेरा कन्नौज का राजा बन जाएगा वो। तो ये जो ये लोग लड़े, इस बैटल का एक नाम है, या फिर हम लोग इसे स्ट्रगल भी बोलते हैं। इसका नाम है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ट्री का मतलब क्या हुआ? थ्री। पार्टाइट का मतलब क्या हुआ? पार्टीज। तो यहाँ तीन पार्टीज कौन कौन सी हैं? गुर्जर प्रतिहार, पालास और राष्ट्रकूटास। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष। इन दोनों ने क्या किया? संघर्ष ही किया। किस चीज के लिए? कन्नौज को पाने के लिए। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। उसके बाद हमारे कुछ बैटल्स हैं जो हम लोग को याद रखना है। तीन चार हमारे बैटल हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो इसमें आता है हमारा
सबसे पहले 1191 में, फिर 1192 में, इससे पहले भी एक आता है 1008, यहाँ लिख देता हूँ, और एक आता है उसके बाद बहुत 1526। ये 4 मेन होते हैं हमारे बैटल्स, इनमें से भी ये ज्यादा मेन नहीं होता, ये तीनों, ठीक है। 1191 में हुआ था बैटल ऑफ तरेन, तरेन 1, और इसमें हुआ था बैटल ऑफ तरेन 2। 1008 में क्या हुआ था, इसमें हुआ था बैटल ऑफ वय हिंद, और 1526 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। बैटल ऑफ तरेन में कौन कौन था, तो इसमें थे हमारे 2 लोग, हर एक में 2 ही लोग हैं। इसमें थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरे वाले में भी यही दोनों थे, लेकिन जो फर्स्ट वाला था उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। लेकिन जो दूसरा बैटल हुआ 1192 में, अगले ही साल, उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो ये हो गया। और 1526 में होता है बैटल ऑफ पानीपत। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है 2 लोगों के बीच, ये भी बाबर के बीच, मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो बाबर को कहा गया था कि वो इंडिया पे रूल करे। पहले वो कहाँ करता था, उज्बेकिस्तान में करता था। उज्बेकिस्तान के भी कौन सी जगह पे, तो वो इस जगह का नाम है फरघाना। तो अगर उसको इंडिया आना था, और इंडिया पे कौन सा डायनेस्टी चल रहा था हमारा, लोधी डायनेस्टी, तो अगर उसे जीतना है तो लोधी डायनेस्टी मतलब इब्राहिम लोधी से लड़ना पड़ेगा, जो उस वक्त किंग है। तो ये दोनों लड़े, तो इसमें क्या हुआ कि बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी हार गया। तो इसके बाद बाबर जब जीता तो उसने कौन सा डायनेस्टी स्थापित किया, तो उस डायनेस्टी का नाम सभी लोग जानते होंगे, सबसे फेमस वही है पूरे मेडिवल हिस्ट्री में, मुगल एम्पायर। किसने स्थापना की थी, तो बाबर ने। इसमें बहुत सारे मतलब रूलर्स आते हैं। इसके बाद मतलब जो हम लोग नॉर्मल 6 पढ़ते हैं वो तो होती हैं, उसके बाद भी आते हैं, लेकिन उनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं ज्यादातर बुक्स में, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो वीक होते हैं, और वो मुगल डायनेस्टी को घटाते जाते हैं, मतलब उसका एरिया एक्सपेंशन। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे प्री मेडिवल पीरियड था, प्री मेडिवल पीरियड, इसमें क्या था कि पहले मतलब 2 टाइप के रूलर थे, मुस्लिम रूलर्स और राजपूत रूलर्स। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, इनको हम बोलते थे इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स। तो पहला टाइप ये हो गया। इसमें कौन कौन आ जाते थे, जैसे कि आ जाते थे हमारे चौहान्स या चाहमानास भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाते थे इसमें चंदेलास, इसके बाद इसमें आ जाते थे तोमर्स, और इसमें आ जाते थे सिसोदियास, ये सारे। और उस मुस्लिम रूलर्स में भी बहुत सारे आ जाएंगे। 3 मेन हैं जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, 2 ही हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन 3 के बारे में मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला है हमारा मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है हमारा, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, दूसरा है हमारा महमूद गजनवी या गजनी भी बोलते हैं उसे, और तीसरा है मोहम्मद घोरी। इसके बारे में हमने देखा ही यहाँ पे, जो इसने कौन से बैटल लड़े थे, तराइन 1 और तराइन 2। तो देखो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो क्या करता है कि 712 एडी में, 712 एडी में ये अटैक करता है, ये इन्वेड बोल सकते हैं, इन्वेड करता है सिंध पे, जहां से हमारा मुस्लिम रूल भी स्टार्ट हुआ। तो अगर कोई पूछे कि फर्स्ट मुस्लिम अटैक कौन सा था, तो वो किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम। कब किया गया था, तो 712 एडी में। और कहाँ किया गया था पर्टिकुलरली, तो कौन से प्रोविंस में, सिंध के प्रोविंस में।
मोहम्मद गजनी कौन था? तो इसने 17 टाइम्स रेड किया था, 17 टाइम्स, इसने 17 टाइम्स रेड किया था इंडिया पे। और इसमें इसका गोल क्या था कि मतलब रिलीजियस मोटिव था, ये टेम्पल्स और जो आर्किटेक्चर होते थे उस पे ये गोल करता था, उसको वो तोड़ा करता था और उसे लूटा करता था। इसका जो फर्स्ट नहीं, जो सबसे पॉपुलर वाला है दो, वो है एक नागरकोट पे इसने रेड किया था, और एक है हमारा सोमनाथ टेम्पल। कहाँ पे? गुजरात में सोमनाथ टेम्पल। और जो सोमनाथ टेम्पल था वो इसका 16th रेड था, और ये फर्स्ट भी कहीं कहीं दिया होता है जहां पे स्टार्टिंग से नहीं होता है, या फिर ये इसका एक्चुअली कितना था? 4th था। और इसके बाद हमारे लास्ट चीज है किसके बारे में? मोहम्मद घोरी के बारे में। तो हम अब पढ़ते हैं इधर। तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो उसमें हम लोग को बहुत सारी डायनेस्टीज मिलेंगी। उसमें से जो हमारा फर्स्ट डायनेस्टी था होगा वो होगा हमारा स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के ही और दो नाम हैं, या तो हम इसे बोलते हैं अर्ली टर्किश डायनेस्टी, या फिर हम इसको बोलते हैं मामलूक डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि कौन था? अब मैंने बताया था आपको मोहम्मद गौरी के बारे में, उसका वो क्या था? स्लेव था, स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। और इसी का एक कंपेनियन था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम था बख्तियार काकी। इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सबसे ज्यादा मतलब उसका वो अच्छा चेला था या स्लेव था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने क्या कर दिया था? ये गवर्नर बना दिया था। कहाँ का? तो जितने भी प्रोविंस थे उसके, जैसे वो मोहम्मद गौरी जीता था सबका वो प्रोविंस था। तो प्रोविंसेस विच मोहम्मद गौरी वॉन या डिफीटेड, तो उन सबका ये क्या था? गवर्नर था। उसके बाद जैसे ही क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी का डेथ हुआ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि कट्स ऑफ ऑल रिलेशंस विथ घोरी डायनेस्टी। जो मोहम्मद गौरी का डायनेस्टी था उससे उसने क्या किया? सारे रिलेशंस कट ऑफ कर दिए और अपना खुद का डायनेस्टी उसने बनाया, जिसका नाम उसने क्या रखा? स्लेव डायनेस्टी रखा। अब स्लेव डायनेस्टी क्यों रखा? तो वो इसलिए रखा क्योंकि स्लेव वो क्या था? स्लेव था मोहम्मद गौरी का, इसलिए उसने उसी के नाम पर रख लिया स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। और ममलूक डायनेस्टी क्यों रखा उसने नाम? ममलूक डायनेस्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस वक्त के जो स्लेव्स थे उन्हें ममलूक बोलते थे। और अर्ली टर्किश क्यों बोलते थे? क्योंकि ये जो कहां से आए थे? टर्की से ही आए थे, इसलिए इन्हें अर्ली टर्किश डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने क्या देखा कि जो मतलब अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बस वीडियो इसलिए है ताकि लिंक बना रहे, जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा 6 में और मेडिवल में पढ़ने जा रहे हैं 7th में। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू किंग्स एंड किंगडम्स। आई होप कि आपको आज का सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।